डब्बा ने अपने घर का रिनोवेशन अक्टूबर में शुरू किया था और लगभग मार्च में जाके वो कंप्लीट हुआ, जो पूरी तरह से फिनिश नहीं हुआ था। फिनिशिंग करने का काम चल रहा था। अब लगभग 6 महीने में जो रिनोवेशन होता है, क्या उस पर कुछ भी पैसे खर्च नहीं होते हैं? और क्या उसमें कोई भी प्लानिंग से काम नहीं होता है? सास ससुर से लेके सबको दिखा दिखा कर उसको वैलिडेट भी करा लिया कि वाह क्या घर बनाया है, कितना बढ़िया बनाया है, और यहाँ से तो कहीं बाहर जाने का भी मन नहीं करेगा, नीचे भी नहीं जाएंगे अब तो। और अगले 6 महीने में इसका फिर दोबारा से रिनोवेशन शुरू हो जाएगा। भाई ये लोग ये क्या कहें, इतना पैसे की बर्बादी करते हैं और उसके बाद में फिर ज्ञान बांटने पे जाते हैं। अभी कहाँ तो बात हो रही थी कि बच्चे का रूम तैयार करेंगे, वो समझ में आता है, चलो आपने उस टाइम नहीं किया, अब थोड़ा बहुत उसके हिसाब से मॉडिफाई कराएंगे। लेकिन लिविंग रूम, भैया लिविंग रूम में जब इतना महंगा तुमने सोफा डाला या टीवी लगाया और झूमर लगाया, कारपेट डाला, पता नहीं क्या क्या कर दिया, उसके बाद में भी तुम्हें जो चैन नहीं आया, उसके बाद में एक बार फिर उसको रिनोवेट करने के लिए शुरू हो गए। यानी वहां पे कारपेट और सोफे के कुशन और साथ में लाइट स्टैंड, और मतलब ये आप ये देखिए सारा सामान जो आया है वो आइकिया से आया है। अब आइकिया आप समझ लीजिए ये सबसे ज्यादा जो कॉस्टली मटेरियल मिलेगा। आई एम नॉट सेइंग कि भाई वहाँ वर्थफुल चीजें नहीं है, बट उसमें जितना पैसा खर्च करना पड़ता है वो अपने आप में बहुत है। और कभी तो ये बिल्कुल ही आपके से रिलेट करने के लिए अपने आप को ऐसा बना देते हैं। अब जैसे जब भी यहाँ पे सारी बात कर रही है रिनोवेशन की कि मैंने इस तरह से रिनोवेशन कराया, अभी इस रिनोवेशन के बाद में उसे अभी भी दो कमियां नजर आ रही हैं। एक अपना सोफा, जो कलर लिया है इसने, पहले से ही इतना खराब कलर लिया था, इस तरह कलर कौन रखता है अपने ड्राइंग रूम के अंदर? तो वो सोफा आज की डेट में इसको खल रहा है, क्योंकि वो ब्लैक एंड व्हाइट जो कॉम्बिनेशन है उसको मैच नहीं कर रहा है। दूसरे, उसके घर में डाइनिंग टेबल नहीं है, वहां पे वो डाइनिंग टेबल डालना चाहती है। ये दो चीज के लिए है, अभी भी उसको क्यूरियोसिटी है, अभी भी उसको उचक उठ रही है अंदर से, उल्टी सी हो रही है कि मैं कुछ और पैसा खर्च करूं और इसको सबको लेकर आऊं। नहीं भाई, जैसे हम लोग बोल रहे हैं ऐसे पता नहीं कौन कौन क्या क्या बोलेगा, इसलिए क्या बन के दिखा रही है। ओहो, जैसे कितनी ज्यादा इसको ख्याल हो पैसे का, कि पैसे की बर्बादी नहीं होनी चाहिए, पैसे का इस्तेमाल सही तरह से होना चाहिए। एक बार में इतना पैसा खर्च कर देंगे तो पैसा कहाँ से आएगा? कह रही है अब 6 महीने से पहले अब वो अपने जो है डाइनिंग टेबल नहीं ला सकती। ओहो, बेचारी का क्या हाल हो गया है, कितनी ज़्यादा मजबूर है, देखो कितनी ज़्यादा हम लोगों से रिलेट करती है, कितनी ज़्यादा अपने घर के बारे में सोचती है, खर्चे के बारे में सोचती है अपने। और जो सबसे बड़ी अम्मा बनती है बच्चे की, उसका आर्गुमेंट तो देखो, मतलब उसको ये पास करना है कि भाई किसी भी तरह से डाइनिंग टेबल आनी चाहिए। कह रही है लेदर जो है अब बड़ा हो जाएगा वो भी खाना शुरू कर देगा। वो लेदर जो है बड़ा होके कितने साल का वहां पे खाना खाना शुरू करेगा, ये जरा सोच के बताइए। अच्छा अभी 6 महीने में ही डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खाएगा, ये कौन कह रहा है? ओहो, ये तो देखो ये कह कौन रहा है, ये वो कह रही है जिससे आज तक अपनी स्टडी टेबल का उपयोग नहीं हुआ, वो आज तक अपनी स्टडी टेबल का ढंग से उपयोग नहीं करती है। वहां पे किताबों का चट्टा लगा दिया, दिखा दिया कि भाई ये मेरी स्टडी टेबल है, उसके बाद में बस खत्म। जो जैसा पहले था, पहले दिन था, वैसा ही आज की डेट में भी है। उल्टा उसके ऊपर अब पता नहीं क्या क्या सामान और पड़े रहते हैं। तो ये है इनके घर में पैसे की कदर, और जैसे ही ये सीखेंगे वैसे ही तो बातें करेंगे। इसलिए ये इसका दिमाग भी कुबड हो चुका है। ये लड़की बिल्कुल अकल की बात ही नहीं करती, इसे समझ में ही नहीं आता कि घर चलाना कैसे होता है, घर चलता कैसे है। आर्गुमेंट दे रही है कि वो इतना अभी बच्चा जो अभी 3 महीने का हुआ नहीं है, वो भी बड़ा होने के बाद में खाना खाएगा डाइनिंग टेबल पे। अरे जब खाएगा तब डाइनिंग टेबल आ जाएगी ना। अभी से डाइनिंग टेबल के लिए अप्रूवल के लिए अपना एक और बढ़िया सा लॉजिक देना, ये कहाँ का लॉजिक है भाई? छोटा अम्मा जी, उसका कॉलेज भी तो डिसाइड कर लो, कौन से कॉलेज में जाएगा। अभी कैसे मतलब उसको पढ़ाओगी बताओ? उसका कॉलेज डिसाइड करो अभी से ही। तो बिल्कुल डिसाइड मत करना कि बड़े होके वो क्या बनेगा, क्योंकि इस फैमिली में किसी को भी कुछ भी इस बात की नहीं है कि उसको आगे चल के करना क्या है। अगर करना होता तो यही डिसाइड कर लेती ना। ये बात करते हैं कि भाई 6 महीने बाद लेकर आएंगे, देख लेना अगले आने वाले 1 से 2 महीने में फिर दोबारा डाइनिंग टेबल आ जाएगी। क्योंकि अगर नई नई चीजें नहीं आएंगी तो व्लॉग में कंटेंट कहाँ से आएगा? कंटेंट तो कुछ पैसा खर्च करो, कुछ चीजें ले आओ, उनके बारे में बात करो, पहले बहुत लंबी लंबी चर्चाएं करो, उसके बाद में उसको खरीदने जाओ, वहां पर दिखाओ उनको, उसके बाद में अपने घर में लाकर दिखाओ। बहुत काम है भैया, अभी तो बहुत काम है। पहली बात तो ये है कि घर पे कोई भी चीज बाहर से खरीद कर लेकर आए, वो वहां खुद पसंद करके लेके आती है, लेकिन घर पे आने के बाद में इसका मन खराब हो जाता है और कभी भी उसको वो पसंद नहीं आती। स्टार्टिंग में ही वो जो कान की जो ईयरिंग लेकर आई है, बालियां लेकर आई है, उसके पीछे जो लटकन है, उस लटकन के पीछे ऐसी लटकी पड़ी है कि
कम से कम 5 से 6 मिनट पूरे घर ने सिर्फ और सिर्फ उसी के ऊपर डिस्कशन किया है, और कोई काम नहीं है इनके पास में। बस ये बोलेगी और उनको जवाब देना है, और उनको आर्गुमेंट्स करने हैं, इसको कन्विंस करना है, इसको पैम्पर करना है कि तू जो लेकर आई है उसके लिए उसका ईगो सेटिस्फाई करना। कोई भी ये नहीं कह सकता कि तू वहां क्या कर रही थी, आंखें मिच गई थी, कहती थी तेरे को अकल नहीं है क्या, वहां लाने से पहले तेरे को कैसे था, पहन कर देखा था ना तुमने वहां पर, फिर कैसे लेकर आई, और फिर यहाँ आके हर चीज को ये कहना कि ये ठीक नहीं है। ये कौन सी अकलमंदी की बात है, ये कौन सा लॉजिक है। मालकिन आज मीटिंग करने की गई है रेस्टोरेंट में, रेस्टोरेंट की मालकिन है आखिर। वो कहावत है ना कि चूहे को मिली हल्दी की गांठ और वो बैठा पंसारी। इसका मीनिंग ये है कि अगर किसी को छोटी सी चीज मिल जाए और वो उसका पूरा का पूरा, मतलब एक हल्दी की गांठ मिली उसको, और उसने सोचा कि मैं इसको बेच दूं और पूरा दुकान खोलकर बैठ जाए एक हल्दी की गांठ लेकर, तो आप समझ लीजिए वही उदाहरण यहाँ पर भी बिल्कुल सही बैठता है। इसने एक रेस्टोरेंट खोला है और वहाँ पे कुछ इसके कारिंदे हैं, आई मीन जो वहाँ पे काम करते हैं, उनसे ये मीटिंग करने के लिए गई है। और मीटिंग करने का स्टाइल देखो, महारानी अपने सिंहासन पे बैठी हुई है, साथ में जो है जो महामंत्री हैं जो सारे काम करते हैं वो उसके बराबर में बैठे हुए हैं, और बाकी सारे कारिंदे खड़े हैं। उसको शर्म भी नहीं आती। ये क्या कह रहे थे, ये हमारे बिजनेस पार्टनर हैं, ये हमारे बिजनेस एसोसिएट हैं, ये बिजनेस पार्टनर हैं जिनको सबको एक लाइन में खड़ा कर रखा है। और खुद महारानी वहाँ बैठकर लगभग कह रहा है कि 1 घंटे करीब हमारी मीटिंग चली, 1 घंटे बैठा कर उनका दिमाग खराब किया होगा, खा गई होगा उनका दिमाग। ये क्या बात करेगी, इसको बिजनेस रन करना आता है। अगर इन लोगों को बिजनेस रन करना आता होता तो इनका रेस्टोरेंट आज की डेट में 1 की बजाय 2 हो जाते, और ना जाने कितनी दूर दूर से लोग बाग आते और कितनी ज़्यादा इसकी तारीफें होती। जैसे कि आप शिल्पा शेट्टी का कह लीजिए, या फिर SRK का रेस्टोरेंट हो गया। आज की डेट में तो पता नहीं कितने लोगों ने अपने रेस्टोरेंट खोले हुए हैं, सेलिब्रिटी रेस्टोरेंट कितने सारे हैं। मौनी रॉय ने भी अपना रेस्टोरेंट खोला, उसका रेस्टोरेंट का नाम भी इनके रेस्टोरेंट से कहीं ज्यादा है। हमको इतने साल हो गए कॉर्पोरेट कल्चर में काम करते हुए, कितनी सारी मीटिंग्स हम लेते हैं डेली बेसिस पे, कितनी सारी मीटिंग्स को अटेंड करते हैं। ऐसा कितनी बार होता है कि बैठने के लिए पूरा स्थान नहीं होता और सारे वर्कर के साथ में मीटिंग लेनी होती है, तो कभी ऐसा नहीं होता कि कुर्सी पे जाके बैठ जाएं और वो सारे लोग खड़े होकर करें। आइदर या तो हम लोग सब खड़े होकर मीटिंग करेंगे या फिर बैठकर मीटिंग करेंगे। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि जो मीटिंग ले रहा है वही चेयरपर्सन है, तो चेयरपर्सन को कितनी ऊपर बैठाओगे भाई, सर पे बैठाओगे क्या। अपने लोगों की इतनी भी अगर इज्जत नहीं कर सकते, वही लोग होते हैं जिन्होंने जिंदगी में कभी कुछ नहीं देखा होता है और उसके बाद में उनको थोड़ा सा मिल जाता है और उनके ये हाल होते हैं। और जो इस सोच से अलग हटकर काम करते हैं वो डेफिनेटली पढ़ाई लिखाई चाहे कम हो या ज्यादा हो, वो बहुत आगे निकल जाते हैं। चलिए लेक्चर देखे तो वहां पर आ गई है, पर लेक्चर मोड से अभी भी बाहर नहीं निकली है महारानी। इसने घर में आकर उसने लंबा चौड़ा लेक्चर किस बात के ऊपर दिया, मातृत्व के ऊपर दिया, माँ होने के ऊपर दिया, कि माँ के लिए कितना मुश्किल है बच्चे को पालना। ओ माय गॉड, किस किस तरह की बातें कर रही है। कह रही है कि बच्चा होने से पहले हमको तो पता नहीं था, हम ये सोच रहे थे कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा। एकता कपूर का सीरियल है कि कैसे होगा कैसे होगा, फिर उसके बाद में आप सब लोगों की सपोर्ट से ये हो गया। क्या किसी को भी कुछ समझ में आया कि पहले कह रही है कि कैसे होगा, इतनी ज्यादा फिक्र थी, और कितनी फिक्र थी इस लड़की को कि भैया कैसे करके होगा, जो अब तक भी बच्चा बन के घूम रही थी, जिसकी पैम्परिंग जो है आज भी बंद नहीं हो रही, जिसकी चप्पलें भी उठा के कोई और लेकर आता है, जिसको चाय पिलाने के लिए कप हाथ में पकड़ाया जाता है, जिसका नाश्ता भी कभी नहीं बनाना पड़ता, उठती है और सीधे नीचे आ जाती है, पता नहीं मुंह भी धोती है कि नहीं धोती है, आंख मलती हुई नीचे आ जाती है, मेरे अंडे कहाँ हैं, मेरे लिए आज चाय क्यों नहीं बनाई, और नहीं बनाओ तो वो लड़ाई करके दिखाती है। हस्बैंड का नाश्ता क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा कोई परवाह नहीं होती। अगर ऐसा होता तो हर व्लॉग में दिखाया जाता कि कैसे करके सुबह सुबह क्या ब्रेकफास्ट बना रही है, चाहे हस्बैंड के लिए बना रही है चाहे अपने लिए बना रही है, आपको कभी नहीं दिखाई देगा। घर का और कोई भी काम कभी भी ये करते हुए दिखाई देती है, और उस औरत को इस बात की परेशानी हो कि उसका बच्चा होने वाला है तो वो उनको कैसे पालेगी। ओ हो, कितनी ज्यादा फिक्रमंद थी, कितनी ज्यादा आगे भविष्य की देखती है। शादी की भी चिंता कर लेना, इसकी पढ़ाई की भी चिंता कर ले, और शादी के बाद में जो वाइफ आ जाएगी उसके साथ जो तेरे रिलेशन होंगे उनकी भी चिंता कर ले। तेरे को तो भविष्य में वही मिलने वाला है जो तू आज की डेट में बो रही है और अपने सास ससुर के साथ में कर रही है। अब जो लोग इसको बद्दुआ समझते हैं ये उनकी प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि अगर वो ये समझते हैं कि ये बहुत ही अच्छा कर रही है अपने सास ससुर के साथ में, देखो यहाँ पर रह रही है, उनका कितना ख्याल रखते हैं यहीं से, तो भैया इसके साथ में भी यही होने वाला है।
अब समझ लीजिए आप। और अगर कोई इसको बुरा समझता है तो ये बुरी बातें इसी के सामने आएंगी। तो आप वो चाहे उसको अच्छा समझ लीजिए या बुरा समझ लीजिए, होगा वही जो ये बोएगी। और देखिए दूसरे लोगों की चिंता हो रही है अभी से, ओहो इसका तो कट गया, क्योंकि इसने एक नहीं दो दो नौकरानियां रख रखी हैं, उसके बाद में भी घर में लोग हैं। मतलब एक आदमी तो परमानेंट इसके बच्चे का झूला झूलाता रहता है, और एक आदमी को उसके बाकी काम करने के लिए चाहिए, उसके डायपर चेंज करना, उसकी बाकी चीजें देखना, और बस सिर्फ और सिर्फ इसे फीडिंग करानी है। इसे तो ये भी नहीं पता होगा कि पूरे दिन में उसके कितनी बार डायपर चेंज किए जाते हैं। बोल रही है कि जो लोग घर घर से अकेले रहते होंगे, आई मीन घर से बाहर रहते होंगे, हस्बैंड जब काम करने के लिए जॉब के लिए बाहर चला जाता होगा, तो वो लेडीज कैसे कैसे करती होंगी अपने बच्चे के साथ में। सैल्यूट है उनको। सैल्यूट की बात कर रही है ना, ये हिंदुस्तान की हर माँ करती है उसको, चाहे उसके हस्बैंड जॉब पर जाते हो या किसी बिजनेस पे जाते हो, या वो अकेली रहती हो या पूरे परिवार में रहती हो, उसको पूरे परिवार का काम करना पड़ता है। सारे खाने वाने बनाने पड़ते हैं, सफाई करनी पड़ती है, बर्तन धोने पड़ते हैं, कपड़े धोने पड़ते हैं, उसके बाद में वो अपने बच्चे को रखती है। और अगर अकेली होती है तब भी ये काम पूरी तरीके से वो करती है, और उसके बाद में भी वो अपने बच्चों को पालती है और खुश रहती है। अगर ऐसी माँ के लिए तेरे लिए हिसाब से सलूट है, तो उस माँ के लिए क्या बात होगी जो अपने बच्चों का डायपर भी चेंज ना करे, और उसको नहलाने धुलाने का काम भी ना करे, उसको मालिश का काम भी ना करे, उसकी दवाइयाँ और उसकी जो भी देनी जानी है वो भी सब उसको पता भी ना हो। उस माँ के बारे में क्या कहेंगे। ये तो ऐसे हो गया कि किसी गांव में किसी का खेत है और उसने खेत वो बटाई पर दे दिया अपना, और वो उसको कोई हल जोत रहा है, कोई बीज डाल रहा है, उसके बाद तो फसल तैयार हो जाती है, आधी फसल वो ले लेता है, आधी फसल उसको मिल जाती है। क्या ये अपना बच्चा भी इस तरह से बटाई पे पाल रही है? आप इसके लिए क्या बुरा बुरा कह सकते हैं। मैं ऐसे बुरे वर्ड बोलना नहीं चाहता, पर एक्चुअल में ये ऐसी ही है। एक माँ के नाम पे तो ये कलंक है। अपने खाने पीने, बाहर जाने आने और साथ साथ एसी का टेम्परेचर में कभी ध्यान नहीं रखती। यही वजह है कि बच्चे की तबीयत खराब हो चुकी है, और उसके ऊपर ये अपने आप को अब माँ कहलवाना चाहती है। जैसे बच्चों को तो ऐसे समझ रखा जैसे बिग बाजार से एक रेडीमेड ले आएंगे और उसको घर में रख लेंगे, और जब मन करेगा उसको खिला लेंगे, अदरवाइज वो पड़ा रहेगा इधर से उधर, कोई और देखभाल कर देगा, कोई उसको साफ कर देगा, कोई इधर उठा के रख देगा, कोई और चीज देख लेगा। अभी ये इस महीने के एंड में या फिर ये अगले महीने वहां जाएगी, मौधा जाएगी, लेकिन तब भी आप देख लेना ये अकेली जाने वाली नहीं है। ये यहाँ से खाला को लेकर जाएगी, और वहां पे साथ साथ पिज्जा का अदला बदला किया जाएगा शहर के साथ में। वहां पर भी इसने यही काम करना है। बच्चे को इसने खुद नहीं रखना है, कोई और ही पालेगा इसके बच्चे को। जब खाला चली गई थी तो ये बात थी कि भाई कम से कम कुछ दिन ये अपने बच्चा पाल के दिखाएगी, तो लगेगा इसे कि माँ का काम कैसे होता है। लेकिन हमें तो पता था ये तो सिर्फ और सिर्फ वहाँ उसको छोड़ने जा रही हैं और आगे प्लेटफॉर्म बिल्कुल क्लियर करने जा रही हैं। यानी कि जब जाएगी तो तब किसी तरह की ऑकवर्ड बात ना हो, क्योंकि जिस तरीके से इसने शहर के साथ में किया है, गांव में इस बात के ऊपर बहुत ज़्यादा थू थू हो रही है। क्योंकि गांव में बहुत सारे लोग अभी भी नहीं जानते थे कि उसकी सौतेली माँ कौन है, या ये जो माँ है ये सौतेली है। अगर वाईटी के लोग समझ सकते हैं तो क्या वो गाँव के लोग नहीं समझ सकते कि इसने किया क्या है। में खाला को भेजा गया था कि मामू और इन सबको सेट करने के लिए, ये जब जाए तो फिर किसी तरह की कोई नई बातें शुरू ना हो सके। ये यहाँ तो इसने फिक्र करके दिखा दिया कि माँ का काम कैसा होता है, और माँ अगर ऐसा सब काम करती है तो उसको सैल्यूट है। लेकिन यहीं पर रुकी नहीं, इसके बाद में अपनी माँ और खाला दोनों को चैलेंज करने लगी कि वो आज की डेट में कैसी माँ है। वो तो पहले की माँ थी ना, तो भूल गई होंगी कि माँ कैसे बना जाता है, माँ का कैसे काम होता है। लगी उनको सर्टिफिकेट देने के लिए, जिसको खुद को कुछ नहीं आता। ये कहते हैं ना, जिसको खुद कुछ नहीं आता तो वो सिर्फ क्या कर सकता है, वो बातें बना सकता है। तो वो बातें बना रही है अपनी माँ के ऊपर कि तुम तो भूल चुकी होगी बच्चों को पालना। हाँ, खाला ने क्योंकि उसके बाद में बच्चे पैदा किए हैं, उन्हें थोड़ा बहुत याद होगा, और खाला भी बड़े मजे से कह रही है हाँ हाँ हम इसको देखकर हमें थोड़ा थोड़ा याद आ गया और हमने कर लिया। ये भी कोई याददाश्त वाली चीज है क्या? क्या इससे लेना पड़ेगा सर्टिफिकेट इसकी माँ को और इसकी खाला को कि वो माँ कैसी हैं? ब्लॉग में दिखाने के लिए है कि देखो मैं भी डायपर बदलती हूँ, डायपर का सामान निकाला है, लेकिन डायपर बदल के नहीं दिखाया। ऐसे काम ये प्रिंसेस, ये महारानी, ये कैसे कर सकती हैं? इसके लिए तो उसने तो एक नहीं दो दो तीन तीन नौकरानियां रखी हुई हैं अपने घर में। और जब दोनों माओ को सर्टिफिकेट दे दिया कि वो हाँ ऐसी माँ है कि जो बच्चे पाल सकती हैं और उसके बच्चे पाल रही हैं, के ऊपर ये कह रही है कि अपने घर में
बड़ों के होने से बहुत हिम्मत मिलती है। हाँ, हाँ, कि वो बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलती है इसको बड़ों से होने से। इसलिए हर सवाल ये अपने व्यूअर से पूछती रहती है, ये कैसे होता है? ये ऐसे होता है? ऐसा करने से, ये खाने से बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? अरे जब इतने बड़े घर के अंदर हैं, इतने लोगों ने पाले हैं और अगर ये कह रही है कि ये दोनों पुरानी माँ हो गई हैं, इन्हें शायद आज की चीज़ का पता नहीं, तो घर में एक भाभी भी है, जाना पूछना उससे कि ये क्या होता है, वो क्या होता है। उसने कितनी सारी नेल कटर वगैरह सब चीज़ें बताई हैं ना और किस तरह से नाक साफ़ की जाती है बच्चे की, वो भी सब बताया है ना। तो फिर अपने व्यूअर्स को इन सबको पूछ के क्या कहना चाहती है, मतलब वेट करेगी। आप सोच के देखिए इसकी अकल को। और मैं कह रहा हूँ आप लोगों को कितना बेवकूफ़ बनाती है कि इसके साथ में मान लीजिए आज कोई समस्या खड़ी है और आज ये व्लॉग में बोलती है। जब ये व्लॉग में बोलती है उसके 2 दिन बाद का अपलोड होता है। उसके बाद में लोगों की वहाँ प्रतिक्रियाएँ आएँगी, आंसर आएँगे। उसके बाद में ये देखिए कि कौन-सा आंसर सही है, कौन-सा नहीं। और इतनी देर तक ये वेट करती रहेगी, मतलब ये बैठी रहेगी कि कढ़ाई में किस तरीके से खाना बनाया जाता है, क्या ट्रिक है जिससे कि वो खाना ना जले या कढ़ाई ना जले। मतलब ये बैठी रहेगी कढ़ाई लेके कि अब मैं अपने व्लॉग के कमेंट्स देख लूँ, उसके बाद मैं खाना बनाऊँगी। ये सब बात सुनकर आपको नहीं लगेगा कि दुनिया में इससे बड़ा कोई बेवकूफ़ है या नहीं है? अगर सैल्यूट कर रही है उन सब माँओं को, तो इसके लिए क्या होना चाहिए आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। आई थिंक इसके लिए ये सज़ा काफ़ी रहेगी कि इसका बच्चा बड़े होकर 5 साल तक इसको माँ ना बोले, पापा बोले। या फिर आप बताइए कि क्या सज़ा हो सकती है इसके लिए? जो सैल्यूट करने को कह रही है, तो इस तरह की माँ के लिए क्या सज़ा होगी? और इसके बाद इसकी भाभी आ गई, किस बात के लिए आ गई? उसको भी तो आगे अपने प्रमोशन के लिए इसकी ज़रूरत है, तो वो इससे बातें करने आ गई। तो उनसे वैलिडेट करा रही है कि जो इयररिंग लेकर आई है, वो ठीक हैं या नहीं है। मतलब एक तरफ तो कह रही है घर में बड़े होने से बहुत फ़ायदा होता है, किसी की नहीं सुनने वाली है, ये जो वो करेगी वही, चाहे इसकी भाभी कहें, चाहे इसके व्यूअर्स कहें और चाहे इसकी माँ कहे, ये करेगी वही जो इसके मन में है, ये किसी की नहीं सुनने वाली। और सही बात तो ये है कि कोई भी इसको घर के अंदर सही सलाह देता ही नहीं है, सब इसको जो पैम्परिंग करने में ही लगे रहते हैं। अगर इसको सही सलाह दी होती और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट इसको बोला होता कि ये चीज़ गलत करती है, ये चीज़ ऐसे नहीं, ऐसे करनी चाहिए, ये तुम बिल्कुल गलत करती हो, इससे कभी भी ये चीज़ नहीं बनेगी, इससे बिगड़ जाएगी। एक बार पहले बनाकर देख लो, फिर अपने व्लॉग में दिखाना। आज तक ये सुधर चुकी होती। यही वजह है कि इसको कोई सच बोलता ही नहीं है, इसको कोई सच बताता ही नहीं है। इसके घर में भी जो हाल इसके घर में है, वही हाल इसके आज की डेट में व्यूअर्स का हो चुका है, इसके सब्सक्राइबर का हो चुका है। वो कभी भी इसको बड़ा होते हुए देखना ही नहीं चाहते। वो हमेशा इसकी इन बातों को ही लाइक करते हैं और उन पर जो जवाब देने बैठ जाते हैं। कोई ये सवाल नहीं करता कि तेरी उम्र अब 35 साल की हो चुकी है, तेरी ये उम्र है ये सब पूछने की, तेरे को आता भी है? कुछ नहीं आता। अपनी माँ और उनका कहना मान और उसी हिसाब से काम कर। अब भाभी आई है तो फिर एक और लेक्चर तैयार है। और लेकिन इस बार क्या लेक्चर तैयार है कि भाई भाभी से बहुत सारी बातें करी और इससे इतनी तरह बातें करने में चाय पीना, पे बात करना तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इस टाइम में टी लवर बन गई है। अचानक ही इसको टी की यानी चाय की बहुत ज़्यादा ये हो गया कि चाय है तो सब कुछ है। आज की डेट में चाय के ऊपर कैप्शंस डालती है, आई मीन स्टोरीज लगाती है। क्यों स्टारबक्स बंद हो गया क्या? एक टाइम था स्टारबक्स के बिना इसका कुछ चलता नहीं था, यानी कॉफ़ी की इतनी बड़ी फ़ैन थी। और यही नहीं, इसकी अम्मी जान भी स्टारबक्स की बहुत ज़्यादा फ़ैन थी। यानी इनके घर में ऐसा लगता था जैसे स्टारबक्स के ये एम्बेसडर हो। मतलब जब भी बाहर निकले स्टारबक्स स्टारबक्स स्टारबक्स। ये मौदा में भी जाके स्टारबक्स ढूंढती थी कि नहीं चलो बाहर जाके चाय पी के आएंगे, स्टेशन पे चाय पी के आएंगे, वहाँ पे मिलती नहीं ना। टोटल बनावटी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये कब किस चीज़ के ऊपर क्या पलट जाए आप कह नहीं सकते। डाइनिंग की तो दोनों बहनें मिलके इतनी वकालत कर रही हैं और ये वो हैं कि जो बिस्तर पे बैठे खाती हैं। और वो जो लल्लू है इनका चोमू, चोमू भी कह सकते हैं उसको, डब्बू भी कह सकते हैं उसको, क्या कहें इसको फनी को। वो नीचे बैठ के ऐसे खाता है, ऐसे लगता है जैसे भिखारी हो। प्लेट में खाना लेके बैठ जाएगा, आलती पालती मार लेगा जमीन पे। मतलब कोई चीज़ नहीं कि जमीन पे बैठा है तो कोई दस्तरखान ले ले, उस पर कम से कम प्लेटें वगैरह रख ले, अपने लिए कोई चटाई या इस टाइप की मैट कोई बिछा ले, उस पर बैठ के खाना खा ले। नहीं, ऐसे लोगों को डाइनिंग टेबल चाहिए। वो छुटकी छुटकी अम्मा जो अपने आप को डाइनिंग टेबल के लिए इतनी वकालत कर रही है, उसको आज तक जो है नीचे बिस्तर सोने को मिलता है, आज तक उसे ऊपर सोने को नहीं मिला उसे। लेकिन इस बात का ख्याल नहीं है कि मुझे कहाँ सोना है, उसे डाइनिंग टेबल चाहिए। लेकिन क्यों चाहिए? क्योंकि उसका जो बच्चा है वो बड़े होके खाना खाएगा उस पर। और अभी तो इसे और भी काम कराना है, वहाँ बड़ा सा एक मिरर चाहिए। और ऐसा वाला नहीं चाहिए जो राजा महाराजा के लिए मिरर होता है ना, जिसके चारों तरफ नक्काशी सी होती है। मे बी वो लाइट वाला भी लेके आएगी, हो सकता है।
जो चीज़ बाहर देख कर आती है उसको कॉपी करने में बिल्कुल कसर नहीं छोड़ती। ऐसा नहीं है कि इसका दिमाग चलता रहता है कि ऐसा कराऊँ वैसा कराऊँ। ये रात दिन जो इंस्टा पे लगी रहती है, दूसरों के व्लॉग्स देखती है, उसका रीज़न ही है कि उसको अपने घर में क्या-क्या चीज़ ऐड करनी है, ये क्या करके उसे आज आने वाले व्लॉग में कंटेंट खींचना है, वो सब प्लान करती रहती है। तो चलिए अभी तो बाकी सारा बहुत सारा कंटेंट रहा है, अगले व्लॉग में कवर करते हैं क्योंकि इसने कितना शानदार खाना बना के दिखाया है। क्योंकि खाना तो ये इतना बढ़िया बनाती है। इस सब के बारे में, इनके इन नौटंकी ड्रामों के बारे में आपका क्या विचार है? प्लीज़ अपने कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।